नमस्कार। अच्छी खबर .com पर आप सुन रहे हैं प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से एक और कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है घमंडी कौआ। हंसों का एक झुंड समुद्र तट के ऊपर से गुजर रहा था और उसी जगह एक कौआ भी मौज मस्ती कर रहा था। उसने हंसों को उपेक्षा भरी निगाह से देखा। तुम लोग कितनी अच्छी उड़ान भर लेते हो, कौआ मजाक में बोला। तुम लोग और कर भी क्या सकते हो, बस अपना पंख फड़फड़ाकर उड़ान भर सकते हो। क्या तुमने कभी मेरी फुर्ती देखी है? मेरी फुर्ती से उड़ सकते हो? मेरी तरह हवा में कलाबाजियां दिखा सकते हो? नहीं तो तुम वो तो ठीक से जानते ही नहीं कि उड़ना किस चिड़िया का नाम है। कौवे की बात सुनकर वृद्ध हंस हंसकर बोला, ये अच्छी बात है कि तुम ये सब कर लेते हो, लेकिन तुम्हें इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए। मैं घमंड वमंड नहीं जानता। अगर तुम में से कोई भी मेरा मुकाबला कर सकता है तो सामने आए और मुझे हरा के दिखाए। एक युवा नर हंस ने कौवे की चुनौती स्वीकार कर ली। यह तय हुआ कि प्रतियोगिता 2 चरणों में होगी। पहले चरण में कौवा अपने करतब दिखाएगा और हंस को वही करके दिखाना होगा, और दूसरे चरण में कौवे को हंस के करतब दोहराने होंगे। प्रतियोगिता शुरू हुई और पहले चरण की शुरुआत कौवे ने की। एक से बढ़कर एक कलाबाजियां दिखाने लगा। वो कभी गोल गोल चक्कर खाता और कभी जमीन छूते हुए ऊपर उड़ जाता। वहीं हंस उसके मुकाबले कुछ खास नहीं कर पाया। कौवा अब और भी बढ़ चढ़कर बोलने लगा, मैं तो पहले से ही कह रहा था, तुम लोगों को और कुछ आता ही नहीं है। हा 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 हा। फिर दूसरा चरण शुरू हुआ। हंस ने उड़ान भरी और समुद्र की तरफ उड़ने लगा। कौवा भी उसके पीछे पीछे हो लिया। ये कौन सा कमाल दिखा रहे हो? भला सीधे सीधे उड़ना भी कोई चुनौती है? सच में तुम बिल्कुल मूर्ख हो, कौवा बोला। पर हंस ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप उड़ता रहा। धीरे धीरे वे जमीन से दूर होते गए और कौवे का बड़बड़ाना भी कम होता गया और कुछ देर में बिल्कुल बंद हो गया। कौवा पूरी तरह थक चुका था, इतना कि अब उसके लिए खुद को हवा में रखना भी मुश्किल हो रहा था और वो बार बार पानी के करीब पहुंचता जा रहा था। हंस कौवे की स्थिति समझ रहा था, पर उससे अनजान बनते हुए उसने कहा, तुम बार बार पानी को क्यों छू रहे हो? क्या ये भी कोई कर्तव्य है? नहीं, कौवा बोला, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत थक चुका हूं और यदि तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं यही दम तोड़ दूंगा। मुझे बचा लो, मैं कभी घमंड नहीं दिखाऊंगा। हंस को कौवे पर दया आ गई और उसने सोचा कि चलो, कौवा सबक तो सीख ही चुका है, अब उसकी जान बचाना ठीक होगा। और ऐसा कहकर उसने कौवे को अपनी पीठ पर बिठाया और तट की तरफ उड़ चला। दोस्तों, हमें इस बात से समझना चाहिए कि भले हमें पता न हो, पर हर किसी में कुछ न कुछ क्वालिटी होती है, कुछ न कुछ खास होता है जो उसे औरों से अलग बनाता है। तभी तो जन्म हुआ, नहीं तो इतने सारे तो पहले ही हैं। और भले ही हमारे अंदर हजारों अच्छाइयां हों, यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो देर सवेर हमें भी कौवे की तरह शर्मिंदा होना पड़ता है। एक पुरानी कहावत है, घमंडी का सर हमेशा नीचा होता है। इसलिए ध्यान रखिए, कहीं जाने अनजाने आप कौवे वाली गलती तो नहीं कर रहे हैं। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों परिजनों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और रोज सुनते रहें प्रेरक किस्सों कहानियों के खजाने में से रोचक कहानियां, किस्से और मोटिवेशनल बातें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।